हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन इम्पॉसिबल एकेडमिक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीके सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरे दोस्त, कल आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, तो कुछ टाइम की वजह से मैंने आपको कल केवल क्वेश्चन ही दे पाया था और ज़्यादा कुछ करवाया नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त मिशन इम्पॉसिबल एकेडमिक कोचिंग क्लासेस 29 मार्च 2026 को एक फ्री ओपन क्विज कंपटीशन करवाने जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आप जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर रहेगा, आप उस पर फ्री रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो कुछ ही इस सेशन अब स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी थोड़ा बिजी हो गया है और मैंने कल जो है क्वेश्चन ही डाल पाया और उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे जब सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ये जो शेड्यूल है सब कुछ मुझे ही करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम थोड़ा सा है। ये सेशन जो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो अगर मैं किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा दूँ, तो चलिए कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे क्षमा कर देंगे, ठीक है। और आप ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो आप बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए होंगे तो इसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि बिना डिवीजन किए हुए कैसे किसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन आई चेक टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो हेडलाइंस में लिख लीजिएगा, विदाउट actual division how can I check a fraction is terminating and non terminating, ठीक है। यानी बिना किसी डिवीजन के हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। जैसा कि आपको बताते हैं, अगर आपसे हम ये कहें कि 1 को 2 से डिवाइड करके ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 को 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार लेंगे? 0.05। ये क्या हो जाएगा? 0.5 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता चुके हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि डिवाइड करके लास्ट में कट जाएगा, ठीक है। मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या? खत्म हो जाना। तो यहाँ 0.5 के बाद तो और कोई नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से कट गया है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है और आपको यहाँ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा, RS अग्रवाल में, RD शर्मा में, NCERT में मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ इसको डिवाइड किया है
तब जाके ये पता किए हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन आपको इस तरह से डिवाइड नहीं करना, इन्हें बिना डिवीजन के कैसे आप किसी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे दोस्त इसके लिए 3 कंडीशन है। अगर उस 3 कंडीशन को फुलफिल कर लिया जाए तो कहेंगे उसको टर्मिनेटिंग, अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उस कंडीशन को, उस रूल्स को लिख लें और आसानी से इसको कर पाए। तो आइए जो कंडीशन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहां लिखिएगा कंडीशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो मैं उनका ख्याल रखूंगा। ठीक है, कम से कम रूल्स तो लिखवा दूं। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होना है और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होना है। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले ये P/Q ये क्या होना चाहिए? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले लाइएगा। P/Q को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यहां सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब एक आपका न्यूमरेटर होगा, दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा, मतलब इसके आगे कटेगा नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या बताया था? उसके आगे कटे ही ना। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है केवल इसी में वर्क करना है, न्यूमरेटर पर कोई वर्क नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर पर वर्क करना है। तो पहला क्या होना चाहिए कंडीशन? पहला कंडीशन ये होना चाहिए, रूल नंबर 1 लिखिएगा कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 या 2 का कोई पावर होना चाहिए, 2 का कोई पावर होना चाहिए, कोई पावर। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 5 या 5 का कोई पावर, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 2 और 5 या दोनों का कोई पावर होना चाहिए, दोनों का कोई पावर होना चाहिए। इनके अलावा का मतलब, इनके अलावा का मतलब 2 और 5 में से कोई, इनके अलावा का मतलब हुआ 2 और 5 में, 2 और इसके अलावा और कोई, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर दे, अगर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया जाए
तीनों कंडीशन को अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं पहले समझिए। सबसे पहले जो आपका फ्रैक्शन हो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। उस पी बाई क्यू को सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज दैट 5/10 हो गया, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हम कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये अभी कटेगा, तो काटिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सबसे पहले आपको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। अब ये आगे कटेगा, हम कहेंगे सर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जो पी बाई क्यू होगा उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। हमको केवल डिनोमिनेटर पर वर्क करना है, न्यूमरेटर से कोई लेना देना यहां इस रूल्स में नहीं है। तो डिनोमिनेटर क्या करना है? डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। अब सवाल उनका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? जैसे हम बोले फैक्टराइजेशन, जैसे समझिएगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोले 10 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या होगा? 2 इंटू 5। जैसे हम बोले 6 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या होगा? 2 इंटू 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे हम बोले 12 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो आप कीजिएगा 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन या तो 2 हो या 2 का पावर। जैसे या तो 2 हो या 2 का पावर का मतलब 2 के पावर 1 हो या 2 के पावर 2 हो या 2 के पावर 3 हो। ठीक है, ये 2 का पावर हुआ। उसी तरह 5 होना चाहिए या 5 का कोई पावर, या तो 5 होना चाहिए या 5 का पावर का 5 का पावर 2 हो, 5 का पावर 3 हो, 5 का पावर 4 हो, है ना। जैसे यहां पर और समझाने का प्रयास कर, 2 के पावर 1 को या तो 2 रहेगा या रहेगा 2 के पावर 2 का मतलब क्या? 2 गुने 2 होना चाहिए। 2 के पावर 3 का मतलब क्या? 2 गुने 2 गुने 3। ये तो एक प्रकार का 2 का पावर ही है ना। उसी तरह अगर 5 के पावर 2 का मतलब क्या? 5 गुने 5 होना चाहिए। 5 के पावर 3 का मतलब क्या? 5 गुने 5 गुने 5 होना चाहिए। अब 5 के पावर 4 का मतलब क्या? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये होना चाहिए। 5 का पावर का तो यही हुआ। ठीक है, तो या तो 2 हो या 2 का कोई पावर हो, 5 हो या 5 का कोई पावर हो, या दोनों हो तो और अच्छी बात है। 2 हो और 5 दोनों हो तो वो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उसका फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन बताया? पहला ये बताया कि जो पी बाई क्यू हो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या बताया? जैसे 5/10 है तो 5/10 है, इसको मैं डिवीजन कर लूंगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 1/2 के अलावा और कोई नंबर कटेगा? अब यार छोटा कोई होगा क्या? 1/2 और छोटा हो पाएगा? तो नहीं होगा। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया। तो सबसे पहले हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना है, नंबर 1। दूसरा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, हमको न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल डिनोमिनेटर पर करना है। तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है,
फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसको ब्रेक कीजिए। 10 को क्या कर सकते हैं 2 into 5 कर सकते हैं, 6 को क्या कर सकते हैं 2 into 3 कर सकते हैं, 12 को क्या कर सकते हैं 2 into 2 into 3 हो सकता है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है या तो 2 हो या 2 का कोई पावर हो। 2 का पावर समझ आया, या 2 के पावर 2 हो तो 1 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुने 2 होना चाहिए, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 होना चाहिए। 5 का पावर का मतलब या तो 5 होगा या 5 गुने 5 तो 5 के पावर 2, 5 गुने 5 गुने 5 तो 5 के पावर 3, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 के पावर 4। तो ये सब क्या है, ये 2 का पावर है, 5 का पावर है, ये भी आपको समझ में आया। तो या तो 2 हो डिनोमिनेटर में या 2 का कोई पावर हो, या तो 5 हो या 5 का कोई पावर हो, या दोनों हो जाए या दोनों का कोई पावर हो जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर या डिजिट दिखना ही नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो सब कहेंगे हम लोग उसको नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को तो समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, मजा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बिना डिवीजन के कैसे किसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो मैंने आपको जो रूल्स लिखवाया है उसको मन में बैठा लीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/2 ही को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 को लेते हैं, 1/2 लेते हैं। ठीक है, 1/2 लेते हैं, 1/2। ठीक है, अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहला? हाँ सर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये न्यूमरेटर हो गया दोस्त, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो हमको उस पर वर्क नहीं करना है, हमको केवल इस पर वर्क करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर पर। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जो है, क्या ये 2 है? हाँ सर 2 है। इसका मतलब क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे हम बोले 1/5। ठीक, हमको तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हम कहेंगे हाँ सर, क्योंकि इसके अलावा और कटेगा ही नहीं। हमको केवल डिनोमिनेटर वर्क करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या बताया था, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ केवल 5 है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, जैसे हम बोले 1/10। ठीक है, तो 1/10 को देखिए 1 है और 10 है, तो हमको तो केवल इस पर वर्क करना है, डिनोमिनेटर पर। तो क्या 10 का फैक्टराइजेशन 2 into 5 कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ सर, 10 का फैक्टराइजेशन 2 into 5 हो जाएगा। अब क्या बताया था, या तो 2 होना चाहिए या 2 का कोई पावर होना चाहिए। तो यहां पर 2 है और 2 का पावर 1 ही है, अच्छी बात है। या तो 5 होना चाहिए या 5 का कोई पावर होना चाहिए। तो ये 5 है, 5 का पावर 1 ही है, क्योंकि 2 के पावर 1 को हम लोग 2 ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। और क्या बताया था, तीसरा रूल्स, दोनों हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोनों है, इसका मतलब क्या कहेंगे, और उसके अलावा कोई डिजिट है क्या? 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट है? तो हम कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, और कुछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे हम बोले 5/10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो क्या ये सिंपलेस्ट हो पाएगा? हम कहेंगे हाँ सर हो पाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, हम कहेंगे हाँ सर। तो पहला रूल्स क्या आएगा, हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है।
क्या यह 2 है या 2 का कोई पावर है, हम कहेंगे 2 है। जब 2 आ गया तो क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोले 1/4, ठीक, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इससे आगे कटेगा नहीं। अब इसको देखिए, 4 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या कहेंगे 2 × 2, या अगर लिख सकते हैं तो 2 के पावर 2, क्योंकि 2 × 2 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। हमको तो केवल इस पर वर्क करना है, तो क्या ये 2 है या 2 को कोई पावर है, हम कहें हाँ सर ये 2 का कोई पावर है। और इसके अलावा कोई डिजिट है, हम कहेंगे नहीं सर नहीं है, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट और लेते हैं, जैसे हम बोले 8/10, ठीक है 8/10, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो यह सिंपलेस्ट हो पाएगा, हम कहें हाँ सर ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसका मतलब क्या हुआ 4/5। हमको किस पर वर्क करना है, डिनोमिनेटर के ऊपर वर्क करना है। तो क्या यह 2 है या 2 का कोई पावर है, नहीं सर। हम बोले 5 या 5 को कोई पावर है, हम कहें हाँ सर ये 5 है, ठीक है। और कोई इसके अलावा डिजिट है, हम कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम बोले 2 के पावर 18, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेंगे तो क्या 2 से कटेगा, हाँ सर कटेगा। ये 2 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, तो काटिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 1/9। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, हम कहेंगे हाँ सर। अब इसके आगे नहीं डिवीजन होगा, तो क्या 9 का सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, हम के हाँ लिख सकते हैं। और 3 × 3 को क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2 कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, तो हमको तो केवल नीचे वाला वर्क करना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर के ऊपर। तो क्या यह 2 या 2 को कोई पावर है, हम कहेंगे नहीं सर नहीं है। 5 या 5 का कोई पावर है, हम कहेंगे ये नहीं है सर। 2 और 5 में से 2 और 5 या दोनों के ऊपर कोई पावर है, हम कहेंगे नहीं है। तो ये 2 और 5 के अलावा है, हम कहें हाँ सर। तो हमको तो 2 और 5 के अलावा कुछ देखना ही नहीं है, तो यहां तो 3 के पावर है, इसका मतलब क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमको 2 और 2 के अलावा कुछ देखना ही नहीं है। तो यहां तो 3 है, ना 2 है, ना 5 है, ना दोनों में से कोई एक है, ना दोनों है। तो दोनों में से कोई एक नहीं है, ना दोनों है, तो क्या कहेंगे, यहां नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम बोले 25/20, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या इससे कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ ये भी 5 से कटेगा, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, हम कहेंगे हाँ सर फॉर्म में आ गया। क्या 4 को हम लिख सकते हैं 5/2 × 2, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 5/2 के पावर 2, हम कहें हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको तो केवल डिनोमिनेटर के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो क्या यह 2 या 2 को कोई पावर है, हम कहेंगे हाँ सर 2 का कोई पावर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और कुछ क्वेश्चन देख ले, जैसे हम बोले 19/20, 19/20, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम कहें हाँ सर। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम, अब क्या ये और कटेगा,
हम के हाँ नहीं सर, ये तो और कटेगा ही नहीं। तो दूसरा वर्क क्या करना है, इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो हमको तो इस पर वर्क करना है, तो 1920 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब इसके आगे चले तो 90 अपॉन ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 2 है और ये 5 हो जाएगा। अब हमको तो केवल नीचे वर्क करना है, क्या ये 2 या 2 को कोई पावर है, हम के हाँ सर। 5 या 5 का कोई पावर है, हम के हाँ सर। यहाँ तो दोनों है तो अच्छी बात है। और कोई डिजिट है, हम कहेंगे नहीं सर, 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट नहीं है। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 19 अपॉन 29, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम कहेंगे हाँ सर, इसके आगे कटेगा नहीं। अब हमको को तो केवल नीचे वाला वर्क करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1929 का फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो ज्यादा चलो 1 इंटू 29 हो सकता है, और तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो अब इस नीचे वाला को देखिएगा, 1 इंटू 29, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या तो 2 होना चाहिए या 2 का कोई पावर होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 5 का कोई पावर होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर 2 और 5 के अलावा तो है, ये 1 और 29 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे बेटा मेरे रहा, यहां रहा 16 अपॉन, या ऐसे करें 9 अपॉन 32 कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये आगे डिवाइस फर्दर नहीं होगा। हमको तो केवल नीचे में वर्क करना है। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इससे मतलब क्या होगा 9, और नीचे क्या होगा 2 के पावर 5 हो जाएगा। अब हमको तो केवल नीचे वाला वर्क करना है, 2 है या 2 को कोई पावर है, हम के हाँ सर 2 का कोई पावर है, और कोई डिजिट है 2 और 5 के अलावा, तो हम कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, मेरा 29 मार्च 2026 को ओपन क्विज कंपटीशन होने वाला है। अगर कोई मेरे दोस्त इस क्विज कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, उस पर आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए और क्विज कंपटीशन का हिस्सा बन जाए। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई आपसे कोई चार्ज लेगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर फिर से दे रहा हूं, 6205430737। ये मेरा पर्सनल नंबर है दोस्त। आप इस पर कांटेक्ट कर करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप में से कोई दोस्त सपोज दैट अगर क्लास 6 का बच्चा है, ठीक है, और क्लास 6 के बच्चे से ही उसके बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर या नीचे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्विज कंपटीशन का खासियत यह है, अगर कोई क्लास 6 का बच्चा मान लिया जाए 24 बच्चा आ गया, ठीक है, उस 24 बच्चे से क्लास 6 का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सवालों का जवाब देगा तो उनको उसी में से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे
अगर क्लास 1 से लेकर 10 तक उसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको बेस्ट टॉपर का भी अवार्ड दिया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो कुछ टाइम का इशू है फिलहाल चल रहा है, तो आप मैनेज थोड़ा कीजिएगा। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो मैं कंटिन्यूटी में वीडियो डालता रहूंगा और आगे कोशिश करूंगा लाइव आने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। और कोई अगर सजेशन हो तो आप उस सजेशन को दीजिए, मैं उसको कोशिश करूंगा उस सजेशन को लागू करने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।